अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सुमैया कदीर, एजुकेशनल काउंसलर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हॉट टॉपिक बीबीपी यूनिवर्सिटी कि बीबीपी यूनिवर्सिटी के केसेस जो है वो इतने डिले क्यों हो रहे हैं। उसकी रीज़न मैं आपसे शेयर करती जाऊँ कि बीबीपी यूनिवर्सिटी वो वाहिद यूनिवर्सिटी थी जिसने कभी भी केसेस के मामला में स्टूडेंट को ना ही इंतज़ार करवाया था और ना ही कभी केस जो है वो रिजेक्शन की तरफ गए थे। यूनिवर्सिटी 12 इनटेक ऑफर करती है। इन केस अगर आपका केस जो है वो डिज़ायर्ड मंथ में ना आए तो उससे नेक्स्ट मंथ के इनटेक के अंदर आपको कैश जो है वो लास्ट में मिल जाता है। लेकिन इस साल ओवरवेल नंबर ऑफ डिपॉजिट जो है वो बीपीपी यूनिवर्सिटी रिसीव किए, जिसकी वजह से वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल का शिकार है स्टूडेंट की स्क्रूटनी करने में कि कौन से जो है वो ऑथेंटिक स्टूडेंट्स हैं और कौन से स्टूडेंट हैं जो कि जनरली स्टडी के लिए यूके आना चाह रहे हैं और कौन से ऐसे फ्रॉडुलेंट स्टूडेंट्स हैं जो कि एक डिजर्विंग स्टूडेंट्स के फ्लॉक के अंदर मर्ज होकर जो है उन्होंने डिपॉजिट करवा दिया और अब वो यूके एंटर होना चाह रहे हैं। अब यूनिवर्सिटी की तरफ से जो है वो इंटरव्यूज की कॉल्स आना शुरू होगी। रेदर पहले आप लोग को अच्छे से आइडिया होगा कि जो आपका एडमिशन ऑफिसर होता है वही आपका इंटरव्यू रिकॉर्ड करके यूनिवर्सिटी से शेयर करता है और उसी की बेसिस पे अप्रूवल के साथ साथ आपको कैश जो है यूनिवर्सिटी से रिसीव हो जाता है। लेकिन इस दफ़ा यूनिवर्सिटी ने जो है इंटरव्यू के साथ साथ आपके जो है वो आपको इन्हांस्ड कॉल की ईमेल्स भी आई हैं ये स्टूडेंट्स को। दैट्स मीन यूनिवर्सिटी विदाउट परमिशन, आप विदाउट प्रिपरेशन आपको जो है एक कॉल करती है और आपकी व्हाट्सएप पर भी कॉल हो सकती है और आपकी नंबर के ऊपर भी कॉल हो सकती है, जिसमें यूनिवर्सिटी का कोई ना कोई नुमाइंदा आपसे जो है कुछ सवालात करता है, जो कि सवालात जो है जिसकी ड्यूरेशन जो रिसेंटली रिकॉर्ड हुई है वो आधे घंटे तक भी जा रही है। माइंड यू, ये वीडियो रिकॉर्डेड इंटरव्यू नहीं होता, ये सिर्फ कॉल पर इंटरव्यू होता है जो कि बीपीपी की तरफ से आता है और उनमें वही सवालात पूछे जाते हैं जो कि नॉर्मल आपका एडमिशन ऑफिसर आपको जिसकी तैयारी करवाता है या जो आपने इंटरव्यू पहले रिकॉर्ड करा के यूनिवर्सिटी को भेजा हुआ है। तो इसमें बेसिकली इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि स्टूडेंट को घबराने की जरूरत नहीं है। जो कि इंटरव्यू वो ऑलरेडी यूनिवर्सिटी को दे चुके हैं उसी की प्रिपरेशन रखने की जरूरत है। अगर आपको सडनली कॉल आ रही है और आधे घंटे के बाद भी कॉल आ रही है और आपका इंटरव्यू जो है वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है तो आप इजीली जो है वो उस कॉल को टैकल कर सकते हैं और जिसके बाद आपका कैश जो है वो ऑफिशियली रिलीज हो जाएगा। इसके अलावा वो स्टूडेंट जिनको यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से ईमेल्स रिसीव हो रही हैं रिगार्डिंग वेरिफिकेशन ऑफ देयर डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूनिवर्सिटी की आपकी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनके ऑफिशियल पोर्टल्स मौजूद हैं जिसके ऊपर आपका स्टूडेंट पोर्टल बनता है जब आप रेगुलर स्टूडेंट होते हैं। तो अगर आपको उनके क्रेडेंशियल्स याद नहीं है तो आप अपनी यूनिवर्सिटी को रीच आउट कर सकते हैं ताकि आपका पोर्टल जो है वो रिलीज किया जाए और उसके पोर्टल के बेसिस पे आपकी डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन जो है वो कंपलसरी हो जाती है, वो कंप्लीट हो जाती है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनकी डिग्रीज पे फिर भी डाउट यूनिवर्सिटी की तरफ से दिखाया जाता है, उनको मेल चली जाती है कि आप अपनी यूनिवर्सिटी से ईमेल करवाएं दैट यू आर ऑथेंटिक स्टूडेंट। तो अक्सर स्टूडेंट्स को इस मामलात में भी जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ा है। लेकिन अगर तो स्टूडेंट अपना पोर्टल जो है वो यूनिवर्सिटी से पोर्टल बेसिस पे वेरिफिकेशन कर लेते हैं तो फिर स्टूडेंट को जो है मोस्ट प्रोबेबली 90% तक चांसेस है कि बीबीपी यूनिवर्सिटी से इस तरह की कोई भी मेल जो है वो रिसीव नहीं होगी। अगर तो आप ऑथेंटिक स्टूडेंट हैं तो आपको किसी तरह की भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपको स्ट्रेस आउट होने की भी जरूरत नहीं है। अलबत्ता आपका प्रोसेस थोड़ा डिले में ज़रूर जा सकता है लेकिन यूनिवर्सिटी की तरफ से कैश की गारंटीज आज भी मौजूद हैं, आपको कैश ज़रूर आएगा। थोड़ी सी वेरिफिकेशन जो है वो सख्त हो गई हैं, आपके डिपॉजिट एलोकेशन में भी टाइम लगता है लेकिन जैसे ही आपकी सारी वेरिफिकेशन यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से कंप्लीट होती है आपको कैश रिलीज कर दिया जाता है। तो आई होप इस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस रिगार्डिंग बीपीपी जो है वो क्लियर हो गए होंगे। होपफुली कि आप लोगों के जो केसेस हैं वो आप लोग को टाइमली रिसीव हो जाएंगे और आप जो है सिंपली अपने टाइम फ्रेम के अंदर ही अपना वीज़ा फाइल करके यूके स्टडी के लिए जा सकेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।